हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जॉब योजना पर। जैसा कि दोस्तों वर्तमान समय में 12वीं क्लास के एग्जाम चल रहे हैं और दोस्तों जैसे आप 12वीं पास कर लोगे तो आप आ जाओगे फर्स्ट ईयर के अंदर। लेकिन 12वीं पास करने के बाद कुछ विद्यार्थी जल्दी ही सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं और अपना करियर प्रारंभ करना चाहते हैं। कुछ विद्यार्थी अध्यापक बनना चाहते हैं तथा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं। दोस्तों, अध्यापक बनने के लिए आपको 2 कोर्स करने होते हैं। पहला होता है डीएलएड, जिसे बीएसटीसी कहा जाता है। इसका पूरा नाम होता है बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट या फिर डाटा एलिमेंट्री एजुकेशन। और दोस्तों दूसरा होता है बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों ये 2 प्रकार के कोर्स होते हैं जिनके माध्यम से आप अध्यापक बन सकते हैं। दोस्तों उनमें से एक कोर्स होता है बीएसटीसी। दोस्तों इस बीएसटीसी कोर्स को आप किस प्रकार से कर सकते हो और यहाँ पे इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो तथा प्री एग्जाम में 450 प्लस अंक कैसे ला सकते हो तथा इसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा, कहां से पढ़ना होगा, कितना खर्चा होगा, फीस क्या रहेगी, डोनेशन क्या रहेगा, यदि दोस्तों आप बीएसटीसी करना चाहते हो या फिर पीटीईटी करना चाहते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको बीएसटीसी की संपूर्ण जानकारी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों मैं संपूर्ण जानकारी आपको किस प्रकार दे पाऊंगा तो मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि मैं बीएसटीसी स्टूडेंट हूं और दोस्तों मेरा बीएसटीसी का डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है और मुझे इसके बारे में पूरी संपूर्ण जीरो से लेकर हीरो लेवल तक की पूरी जानकारी है। दोस्तों आप 12वीं के पास हो तो दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी साथियों को बता दें कि बीएसटीसी 2024 में इसकी तैयारी कैसे करें। साथियों तैयारी करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं बीएसटीसी 2 प्रकार का होता है। दोस्तों एक होता है स्पेशल बीएसटीसी, एक होता है सामान्य बीएसटीसी। साथियों स्पेशल बीएसटीसी के बारे में हम अलग से वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। यहां पर हम बताने वाले हैं आपको सामान्य बीएसटीसी के बारे में। साथियों सामान्य बीएसटीसी करने के लिए आपको एक प्री एग्जाम देना होता है जिसका फॉर्म लगभग यहां पे आपके जुलाई अगस्त माह के अंदर निकलते हैं। उन फॉर्म को भरना है और दोस्तों उसके अंदर आपकी प्री एग्जाम परीक्षा लगेगी, उसकी आपको तैयारी करनी होती है। साथियों यहाँ पर राजस्थान प्री एग्जाम के अंदर आपको राजस्थान जीके और उसकी रीजनिंग और दोस्तों वहां पर शिक्षण अभिरुचि तथा हिंदी या संस्कृत दोनों में से आपकी रुचि के अनुसार एक सब्जेक्ट लेना होता है और दोस्तों आपको इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इन सब की आपको तैयारी करनी होती है। दोस्तों यह कुल 600 अंक का पेपर होता है जिसके अंदर लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन आते हैं और दोस्तों इन 300 क्वेश्चन को सभी को अटेम्प्ट करना होता है और दोस्तों इन अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चन को आधार पर ही आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनती है। दोस्तों उसके बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाता है। रिजल्ट में बताया जाता है कि आपके इतने अंक आए हैं। दोस्तों आपको अंक देखकर यहाँ पे अपनी काउंसलिंग करवानी होती है। दोस्तों कहाँ काउंसलिंग करवानी होती है, ये जहाँ फॉर्म भरते हो उसी वेबसाइट के माध्यम से आपको काउंसलिंग करवानी होती है। जैसा कि दोस्तों वर्तमान 2023 के अंदर पंजीयक PDLR.in के माध्यम से यहाँ पे आप लॉगिन करके बंदों ने काउंसलिंग करवाई थी। तो दोस्तों आपको भी इसी वेबसाइट पे आके काउंसलिंग करवानी है जब फॉर्म आपके प्रारंभ हो जाएंगे। दोस्तों जैसे रिजल्ट आया, काउंसलिंग आपने करवा दी, अब उसके बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, काउंसलिंग के समय आपको 3000 रुपये फीस जमा करवानी होती है और दोस्तों उसके साथ साथ ही आपको कॉलेज भरने होते हैं कि मुझे बीएसटीसी इस कॉलेज से करनी है। दोस्तों यह कॉलेज आप कुल 365 कॉलेज भर सकते हो और दोस्तों आपके अंक के आधार पर इन सभी कॉलेजों में से एक कॉलेज आपको अलॉट कर दी जाती है। उम्मीद करता हूं इतनी जानकारी आप सभी को समझ में आ गई होगी। दोस्तों कॉलेजों की लिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप यहां पे जाके देख सकते हो। अब बात आती है, तो साथियों यह तरीका था आपकी बीएसटीसी कोर्स के अंदर एडमिशन लेने का तरीका। दोस्तों अब बात आती है कि भाई क्या पढ़ना चाहिए। लास्ट में बताऊंगा कि 450 प्लस अंक आप किस प्रकार से लेकर आ सकते हो। उससे पहले हम बात करेंगे कि भाई हमें क्या पढ़ना चाहिए। दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ये आप ऑफलाइन कोचिंग करो तो आपकी मर्जी, ना करो तो आपकी मर्जी, लेकिन दोस्तों आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी चाहिए। और बात आती है कि भाई कहाँ से पढ़े। दोस्तों मैंने किसी विदेश जाकर कोई पढ़ाई नहीं की थी और ना ही किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाकर की थी। साथियों सभी को बता दूं मैंने यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई की थी दोस्तों, यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों यूट्यूब पे वो फ्री में वो कंटेंट मिलता है दोस्तों जो आपको हो सकता है ऑफलाइन में भी अच्छे से ना मिले। साथियों इसके लिए मैंने कहाँ से तैयारी की थी, चलिए मैं आपको एक यूट्यूब चैनल का नाम बता देता हूं। दोस्तों वहां से आप यहां पे आके अपना तैयारी को मजबूत कर सकते हो और दोस्तों स्पेशल बीएसटीसी के लिए ही वहां पे क्लासेस चलती है। इसके अलावा भी एसएससी जीडी वगैरह कई सारी चीजें चलती है। दोस्तों मैं यहां पे सर्च कर लेता हूं एम स्टडी। दोस्तों मैंने यहां से क्लासेस ली थी। दोस्तों आप एक मिनट देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे मनीष ससवाल सर की मैंने रीजनिंग की यहाँ से क्लासेस ली थी और यहाँ से आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते। साथियों मैंने जो अपनी तैयारी मजबूत की थी यहाँ से की थी एम स्टडी चैनल से। दोस्तों आप यहाँ पे आकर अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। वैसे दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो यहाँ पे फ्री में आपको बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी करवाते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे आकर अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ से तैयारी की थी। दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाने हैं यदि आपको बीएसटीसी अच्छे अंकों से पास करनी है तो। दोस्तों बीएसटीसी के अंदर कितना खर्चा आ जाएगा दोस्तों ये मैं लास्ट में आपको बता दूंगा और दोस्तों कितनी फीस लगेगी ये भी मैं आपको बता दूंगा और डोनेशन क्या होता है तथा ये कहाँ लगता है, क्यों लगता है, इसकी जानकारी भी मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि बीएसटीसी करें या फिर पीटीईटी करें। दोस्तों बीएसटीसी एक प्रवेश परीक्षा होती है जैसा कि मैंने आपको बताया है और इसी बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत आपको बीएसटीसी कोर्स में एनरोल मिलता है। दोस्तों ये तो एक बीएसटीसी के लिए बात हो गई। अब बात आती है कि पीटीईटी क्या होती है। दोस्तों पीटीईटी भी एक प्रवेश परीक्षा होती है जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड या बीएससी बीएड या फिर 2 वर्षीय बीएड के लिए ये प्रवेश परीक्षा करवाई जाती है। फर्क इतना है दोनों में, बीएसटीसी केवल बीएसटीसी के लिए ही प्रवेश परीक्षा लेती है और पीटीईटी है ना यहाँ पर बीएससी बीएड भी करवाती है और दोस्तों बीए बीएड भी करवाती है और ओनली बीएड भी करवाती है। इन सब के लिए ही ये एक प्रवेश परीक्षा है जिसके अंतर्गत ये 3 कोर्स आते हैं। दोस्तों यदि आप बीएड करना चाहते हैं 12वीं के बाद बीए और बीएड साथ साथ तो पीटीईटी की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप बीएसटीसी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे बीएसटीसी का एग्जाम दे सकते हैं। अब बात आती है दोनों में से क्या सही है। देखिए दोस्तों दोनों में से दोनों ही बेस्ट है यदि आपकी तैयारी मजबूत है, यदि आपको अपनी तैयारी पर भरोसा है। वैसे दोस्तों वर्तमान समय में सबसे ज्यादा बच्चे बीएसटीसी कोर्स कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपकी
नौकरी लगने के चांसेस कुछ ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पे बीएसटीसी करनी है या फिर पीटीईटी करनी है। यदि साथियों आप पीटीईटी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं अगला वीडियो पीटीईटी के बारे में बना दूंगा। अब बात आती है कि दोस्तों इसके अंदर कुल कितना खर्चा आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं 2 वर्ष की आपकी 34,000 फीस लगेगी दोस्तों। यदि आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो 13,000 रुपये, तो 26,000 इसमें से माइनस कर दो, यानी 35,000 की आपकी फीस लगेगी दोनों वर्ष की। और दोस्तों यहाँ पे आपकी 13,000 रुपये यदि स्कॉलरशिप मिलती है तो 26,000 माइनस कर दो। और दोस्तों एक वर्ष के आपके 3,000 रुपये काउंसलिंग के लगेंगे। दोस्तों इस प्रकार से लगभग सामान्य कोर्स करने जाओगे, यदि आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो लगभग कहीं ना कहीं यहाँ पे 40 या 50,000 का दोनों वर्ष का खर्चा आपका हो जाएगा। दोस्तों इतना आपका खर्चा आता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आ जाती है कि फीस कितनी लगेगी। तो दोस्तों एक वर्ष की फीस लगती है आपकी 16,555 रुपये ये फर्स्ट ईयर में लगेगी। और दोस्तों कहीं ना कहीं 17,000 रुपये के आसपास आपकी सेकंड ईयर के अंदर लग जाएगी। साथियों अब बात करते हैं कि आखिरकार ये डोनेशन क्या होता है और ये किसको देना होता है और क्यों देना होता है। साथियों आप सभी को बता दें कि डोनेशन का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो डोनेशन में आपको बता दूं, जब आपको कॉलेज मिल जाता है, काउंसलिंग के बाद कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है, तो आपको ये 2 वर्ष का कोर्स तो किसी कॉलेज में जाकर पूरा करना होता है ना, वहाँ आपको पढ़ने बुलाएंगे। अब दोस्तों आप वहाँ पे पढ़ने जाओगे तो वहाँ पे आपसे कोई रुपया नहीं मांगेगा। यदि दोस्तों आप चाहते हो कि मैं वहाँ पे पढ़ाई ना करके अपने रूम पे या घर पे कहीं भी बैठ के कोचिंग वगैरह करूँ या अपने बीएसटीसी या रिट की तैयारी करूँ, तो दोस्तों आपको कॉलेज को तो छोड़ना होगा। दोस्तों जब आप कॉलेज नहीं जाओगे तो कॉलेज वाला क्या करेगा कि भाई तेरे एब्सेंट लगेगी, इतना लगेगा, फैसा हो जाएगा, फेल हो जाएगा वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ आपके भाई ने बनाएगा और आपसे पैसे मांगेगा। दोस्तों आप क्या करोगे, 10-15 हज़ार रुपये उसे उठा के दे दोगे 1 साल के लिए, भाई ये पकड़ और मुझे यहाँ से फ्री कर। तो 1 साल का आपने 15,000 रुपया जो दिया है खाई का, उसे दोस्तों वही डोनेशन होता है। आपकी प्रेजेंट वहाँ पे दर्शा देगा, चाहे आप कॉलेज में हो या ना हो। दोस्तों इसी प्रकार से आपकी बीएसटीसी की सारे कोर्स वगैरह इसी प्रकार से कंप्लीट होते हैं। दोस्तों हाँ, राजस्थान में होगी कोई एक आध कॉलेज जो अच्छे तरीके से अपना डीएलएड वगैरह कंप्लीट करवाती है, वरना दोस्तों प्राइवेट जितनी भी मैंने कॉलेज सुनी है और देखी है दोस्तों, उसमें सभी में यही हाल होता है। और दोस्तों आपको इसी पे किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं उठाना है, क्योंकि दोस्तों आप किस को यहाँ पे दबाते फिरोगे। दोस्तों जैसा कॉलेज में हो रहा है उसे वैसा चलने दीजिए और उसी के अनुसार ढलिए और अपनी कोर्स वगैरह यहाँ से कंप्लीट कीजिए, अपनी दादागिरी को अपनी जेब में रखिए। दोस्तों ये मेरा सजेशन है, बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। अब बात आती है कि दोस्तों 450 अंक मेरे कैसे आए थे। साथियों मैं आपको बता दूं 2021 के अंदर मैंने बीएसटीसी के अंदर एडमिशन लिया था। 2021 लगभग यहाँ पे 22 के अंदर ये एक मुझे कॉलेज अलॉट हुई थी दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने एडमिशन ले लिया था। और बात आती है कि 450 अंक मेरे कैसे आए थे। साथियों 450 अंक क्या, आपको इससे ज़्यादा भी आपके अंक आ जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको ऑनलाइन क्लासें लेनी है और उसके नोट्स बनाने हैं और दोस्तों उसको एक बार रिवाइज कर लेना है, बस आपका काम हो जाएगा। दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपने एक बार भी उसे देख लिया ना सरसरी निगाहों से, तो आपका काम हो जाएगा। 450 प्लस अंक आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको उसको घोट के पीना है दोस्तों, ऐसा घोट के कुछ नहीं पीना है। इतने टेढ़े प्रश्न वहाँ पे नहीं आते हैं, इजी प्रश्न आते हैं। राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था और आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, रीजनिंग के सामान्य क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के इस शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों, इतने इजी प्रश्न आते हैं बीएसटीसी, क्योंकि एक प्रवेश परीक्षा है तो इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। तो दोस्तों आप इसको लेकर निश्चिंत रहिए, आपके 450 अंक आ जाएंगे। बस आपको कंसिस्टेंसी पूरा सिलेबस एक बार पढ़ लेना है दोस्तों। सिलेबस आप 1.5 से 2 माह 3 माह के अंदर पूरा कर पाओगे तो दोस्तों आप आसानी से कर लेना। उसके बाद आपके 450 अंक आ जाएंगे और दोस्तों आप बीएसटीसी कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को बीएसटीसी 2024 के बारे में अपडेट एवं जानकारी संपूर्ण तरीके से प्राप्त हो गई होगी। दोस्तों मैं ही आपको एक अच्छी तरीके से समझा सकता हूं बीएसटीसी 2024 के बारे में, क्योंकि दोस्तों मैंने बीएसटीसी आपसे पहले संपूर्ण की है और कहीं ना कहीं मुझे आपसे ज़्यादा नॉलेज है इस बीएसटीसी कोर्स के बारे में। दोस्तों यदि आपको अभी भी कोई समस्या आ रही है, यदि आपका कोई क्वेश्चन कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख दीजिए दोस्तों। हम हो सकता है उस पर वीडियो बनाकर आपको समझाए या फिर आपको कमेंट के माध्यम से ही समझा दे। तो दोस्तों मेरे इन सभी वीडियो से काफी लोगों को फायदा हुआ है। यदि आप भी इसी प्रकार फायदा उठाना चाहते हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।